अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वर्क एग्जांपल 8.3 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है थ्री चार्जेस Q1 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, Q2 प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड Q3 प्लस 4 माइक्रोकूलम are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है भाई तीन चार्जेस हैं हमारे पास Q1, Q2 और Q3। बुक में बाकायदा डायग्राम भी बनी हुई है। ठीक है भाई, Q1 की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और Q3 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। हमें कहा जा रहा है ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और याद रखिएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर मिला लो तो 180 के बराबर हैं, और अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो 180 को 3 से डिवाइड करो तो हर एंगल 60 का। इक्विलेटरल एंगल का हर कोना किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। अब तीनों के दरमियान जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3। हमें कहा जा रहा है Q3 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना उसका रिजल्टेंट मालूम करो। भाई इसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ना वो कैलकुलेट करके बता दो। तो Q3 के ऊपर फोर्स एक तो Q1 की वजह से अप्लाई हो रही है, भाई तीनों पॉजिटिव है ना, Q1 इसको धकेल रहा है, Q1 और Q3 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो Q1 की वजह से हो रही है। तो Q1 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे मैं नाम दे रहा हूँ F13। और इसी तरीके से Q2 भी पॉजिटिव है, वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो Q2 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है F23। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके Q1 की वजह से Q3 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो मालूम करेंगे। फिर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि Q2 की वजह से Q3 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो मालूम करेंगे। फिर दोनों का हम क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट मालूम कर लेंगे कोसाइन लॉ से। तो आइए सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए भाई Q1 की वैल्यू है, माइक्रो को नजरअंदाज नहीं करना है, माइक्रो का मतलब होता है -6। तो Q1 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -6 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -6 कूलम, Q3 की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम। आर जो इन तीनों के दरमियान जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 0.1 मीटर। और हमें चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। कूलम कांस्टेंट की बाकायदा जो है वो वैल्यू गिवन होगी 8.988 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमारे पास जो है सबसे पहले चार्ज 1 की वजह से 3 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो मालूम करेंगे के Q1 Q3। भाई Q3 पर Q1 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना वो मालूम कर रहे हैं। तो के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 8.988 एक्सपोनेंट 9, Q1 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -6 दी गई है, Q3 की वैल्यू दी गई है 4 एक्सपोनेंट -6, आर की वैल्यू हमारे पास है 0.1। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 71.9 हो गया। इसको 0.01 से डिवाइड करो, एक्सपोनेंट को एडजस्ट करो तो फाइनल वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी, 7.2 न्यूटन। इसी तरीके से आपके पास जो है वो 2 की वजह, देखो भाई 1 की वजह से जो 3 पर अप्लाई हो रही थी वो मालूम कर ली। अब 2 की वजह से 3 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो मालूम करने जा रहे हैं F23। तो K Q2 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। K की वैल्यू है 8.988 एक्सपोनेंट 9, Q2 की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -6, Q3 की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट -6 और R की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और इसका आ गया स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये, तो वैल्यू आ गई 107.856 और वो 0.01 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.01 हो गया। अब आपने जो है वो इसको उससे 0.01 से डिवाइड किया, एक्सपोनेंट को एडजस्ट किया, आपके पास F23 की वैल्यू आ गई 10.8 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए हमें दो फोर्स चाहिए ना भाई, दो फोर्स के दरमियान अगर एक पर्टिकुलर एंगल होता है ना उसका निकालने के लिए कोसाइन लॉ होता है और उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इसको मैं क्या करता हूँ, F1 मालूम करता हूँ, F1 कंसीडर करता हूँ, यहाँ रख दिया। इसको मैं F2 कंसीडर करता हूँ, यहाँ रख दिया। चलो भाई, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, F1 की वैल्यू 7.2 है, F2 की 10.8 है, यहाँ F1 की वैल्यू 7.8 है,
8 हो गया, एंगल है 60 डिग्री। 7.2 का स्क्वायर 51.84, 10.8 का स्क्वायर 116.64। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे 0.5 आएगी। 0.5 को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 77.76 होगा। इन तीनों को प्लस कर लो तो 246.24 होगा, इसका रूट निकाल लो तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 15.69 न्यूटन, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।